रे जंगल में एक सीधी सादी बकरी रहती थी। उसका नाम था बोनी बकरी। बोनी बकरी बहुत ही भोली और दयालु थी। वह हर किसी की मदद करती और कभी किसी को मना नहीं करती थी। उसी जंगल में एक चालाक और शरारती लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था लोलो लोमड़ी। लोलो को चालाकी करना बहुत पसंद था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर खुद मजे लेती थी। भाग 2 पहली मुलाकात। एक दिन बोनी बकरी जंगल में घास चर रही थी, तभी लोलो लोमड़ी वहां आई। लोलो मन में, वाह, ये तो एकदम भोली लग रही है। इसे तो मैं मजे से बेवकूफ बना सकती हूँ। लोलो मुस्कराकर बोली, नमस्ते बोनी बहन, कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम कितनी मेहनती हो। बोनी, धन्यवाद लोलो बहन, बस थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। लोलो, मैं सोच रही थी क्यों न हम दोनों मिलकर जंगल के दूसरी ओर चलें, वहां बहुत स्वादिष्ट घास है। बोनी खुश होकर, अरे वाह, चलो चलें। बोनी को क्या पता था कि यह सिर्फ लोलो की एक चाल थी। भाग 3 चालाकी की शुरुआत। लोलो बोनी को एक गहरे कुएं के पास ले गई। कुएं में थोड़ा पानी था और उसके किनारे घास उगी हुई थी। लोलो, देखो बोनी बहन, कितनी हरी भरी घास है। पर ये तो कुएं के अंदर है। बोनी, तो क्या करें? लोलो, एक आइडिया है। मैं पहले कूदती हूँ, फिर तुम्हें खींच लूंगी नीचे। बोनी, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। लोलो कुएं में कूद गई और घास खाने लगी। लोलो ऊपर देखकर बोली, बहन, तुम भी आ जाओ, बहुत मजेदार घास है। बोनी भी कूद गई, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसे समझ आ गया कि वह फंस चुकी है। कुआं बहुत गहरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बोनी डरी हुई, अब क्या होगा लोलो बहन? हम फंस गए हैं। लोलो हंसकर, माफ करना बहन, पर मैं तो तुम्हें सिर्फ नीचे लाना चाहती थी ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। बोनी को बहुत बुरा लगा। भाग 4 सूझबूझ का पलटवार। लेकिन बोनी भी इतनी भोली नहीं थी। उसने सोचा और एक योजना बनाई। बोनी शांत स्वर में, लोलो बहन, ऊपर की ओर देखो, क्या वहां कोई बेल दिख रही है? लोलो, हाँ, वहां एक बेल लटक रही है, पर हम वहां तक कैसे पहुंचें? बोनी, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ो और फिर बेल पकड़ो तो शायद तुम बाहर निकल सकती हो। फिर मुझे भी ऊपर खींच लेना। लोलो खुश हो गई और बोनी की पीठ पर चढ़ गई। वह बेल पकड़कर ऊपर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, वह हंसने लगी। लोलो, मैं क्यों तुम्हें बाहर निकालूं? अब तू यहां रह, मैं तो चली। बोनी दुखी हो गई, पर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। भाग 5 सच्चे मित्र की मदद। उसी समय पास से भोलू भालू गुजर रहा था। भोलू, अरे बोनी, तुम कुएं में कैसे? बोनी, भोलू भैया, मुझे लोलो ने धोखा दिया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? भोलू भालू बहुत ही दयालु था। वह पास से एक लंबी रस्सी लेकर आया और बोनी को बाहर निकाला। भोलू, अब सबको लोलो की सच्चाई बतानी होगी। भाग 6 जंगल की पंचायत। अगले दिन जंगल में पंचायत बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी,